हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चैप्टर सडनली मैंने क्यों स्टार्ट किया कैलकुलस को बीच में छोड़ के, बिकॉज जो कैलकुलस है अपना, जो अपना डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन और आगे के जो भी चैप्टर्स आएंगे उनमें हम डेरिवेटिव सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकालने का, और वहाँ पे कई सारी हम प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हैं। तो आई थॉट कि वहां पे आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूं, उससे बेटर है कि हम पहले चैप्टर 2 खत्म कर लें जल्दी से जल्दी। इसमें हम सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपनी एनसीईआरटी के। तो इसलिए ये फर्स्ट लेक्चर है अपनी न्यू चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। और बात करें इसके वेटेज की, तो इसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है एग्जाम्स में, बट है क्या, इसके जो प्रॉपर्टीज है वो आगे यूज होंगी, तो उस हिसाब से ये चैप्टर बन जाता है इंपॉर्टेंट। बट इस चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांस तो कम होते हैं, मतलब आते हैं, वो डिपेंड करता है आपका एग्जाम क्या है, कौन सा बोर्ड है। बट स्टिल इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपकी पूरी मैथमेटिक्स में यूज होंगे। दैट्स वाई ये चैप्टर भी आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको ये समझना पड़ेगा। आपको कुछ ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है, जो मैं समझा रहा हूँ बस उसको आपको ध्यान से सुनना है और नोट्स बनाना है। आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा, आपको किसी भी बुक की और किसी भी अदर वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फंक्शंस वर्ड से। आप सबको पता है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है? ऐसा ऐसा रिलेशन होता है जिसमें नो टू ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? हमारा जो मैपिंग डायग्राम था ना, एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ जस्ट। यहाँ पे ये एलिमेंट है, इसकी ये दो इमेज नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। बट इस केस में अगर ऐसी मैपिंग हो तो ये फंक्शन है हमारा। और इस दिस फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ये सब हमने चैप्टर 1 में देखा है, राइट? तो ये बात हुई फंक्शन की। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने चैप्टर क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन्हीं को हम फंक्शन के फॉर्म में देखते हैं, जिनमें इनपुट और आउटपुट होता है, मींस डोमेन और रेंज होती है। और हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे, विच आर sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बात करते हैं इनवर्स। अच्छा, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हमने चैप्टर 1 में निकालना सीखा है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन बेसिकली होता क्या है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये इनवर्स होता है, अगर हमारे पास f फंक्शन है फ्रॉम x टू y सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अगर देयर एग्जिस्ट, अगर कोई हमारा एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करता है g, जो कि एफ एक्स से y है और g से होगा y से x, सच दैट जी वाई इज इक्वल टू एक्स, देन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, डिनोटेड बाय f इनवर्स। सिंपल। अगर कोई फंक्शन है x हमारे पास जो x से बाय डिफाइन है, मतलब जिसकी डोमेन x है और जिसकी कोडोमेन y है, अगर हम इस फंक्शन को हिसाब से एक ऐसा फंक्शन बना पा रहे हैं जिसकी डोमेन y हो और कोडोमेन x हो, मीन्स इसका उल्टा कर दें। सपोज फंक्शन नॉर्मली इस तरह डिफाइन होता है, सपोज ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, f होगा। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, एक फंक्शन बना दें फ्रॉम y टू x g, अगर वो डिफाइन है हर एक पॉइंट पे, तो उसको हम इनवर्स कहेंगे, किसका, f का। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, फंक्शन का इनवर्स तब ही निकलता है जब वो इन्वर्टिबल होता है। फंक्शन का इनवर्स तब ही निकलता है जब वो इन्वर्टिबल होता है। और आपने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है चैप्टर 1 में कि कौन कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं। बताइए, जरा याद करके बताइए, इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या थी, सोचिए। तो आई होप आपने देखा होगा, फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है, इन्वर्टिबल होने का मतलब उसका हम इन्वर्स निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम फंक्शन का इन्वर्स निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन होना चाहिए बाइजेक्टिव। फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब फंक्शन वन वन भी हो, फंक्शन वन वन भी हो और फंक्शन ऑन टू भी हो। अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो हम कह सकते हैं वो बाइजेक्टिव है, और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम कह सकते हैं वो इन्वर्टिबल है। और इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है, उसका हम इन्वर्स निकाल पा रहे हैं। तो आई होप अभी तक की कहानी आपको पूरी क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे भी हम जी इनवर्स तभी निकाल पाएंगे जब एफ कैसा होगा, एफ इन्वर्टिबल होगा, ठीक है।
अब फाइनली बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। मीन्स यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं इन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ दीज फंक्शंस। ये जो 6 फंक्शंस आपके सामने मैंने लिखे हैं, इनका इनवर्स फाइंड करने की हमको कोशिश करना है। लाइक वी विल ट्राई कि इनका इनवर्स हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब क्या ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है। अभी नेक्स्ट स्क्रीन में हम ये सब डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखते हैं, एक फंक्शन हमने लिया है यहाँ पे साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हमने लिया है, राइट। एफ एक्स को हमने वाई लिख दिया है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स हमने लिया है। इसका ग्राफ आप लोगों को पता ही होगा कैसे बनाते हैं, आपने अच्छे से सीखा होगा। लाइक ये जीरो पर तो जीरो होता है, उसके बाद पाई बाई टू पर ये वन हो जाता है, उसके बाद पाई पर ये अगेन जीरो हो जाता है, देन थ्री पाई बाई टू पर ये माइनस वन हो जाता है, देन टू पाई पर जीरो हो जाता है, अगेन फाइव पाई बाई टू पर ये वन हो जाता है और थ्री पाई पर ये जीरो होता है। मतलब ये फंक्शन हमारा जीरो होता है। जीरो कहाँ कहाँ होता है, जीरो पे होता है, पाई पे होता है, टू पाई पे होता है, थ्री पाई पे होता है। मीन्स आपको ये इस कहानी क्लियर है कि ये जीरो कहाँ का होता है। ये आपका फंक्शन जो साइन एक्स है वो जीरो कहाँ का होता है, जब एक्स इज इक्वल टू एन पाई होता है। एन पाई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब जो इंटीजर्स में आए, लाइक जीरो पाई, वन पाई, टू पाई, माइनस वन पाई, माइनस टू पाई, उन सब पे ये हमारा जीरो हो रहा है। तो ये मैंने डार्क सर्कल्स बना रखे हैं। ये फंक्शन साइन एक्स जो है वो जीरो हो रहा है इन पॉइंट्स पर, ठीक है। और ये वन किन पॉइंट्स से होता है, वन होता है ये पाई बाई टू पे, उसके बाद फाइव पाई बाई टू पे, थ्री पाई बाई टू पे। सिमिलरली माइनस वन होता है माइनस थ्री पाई बाई टू पे, और ये यहाँ पे माइनस पाई बाई टू पे। तो ये डिपेंड करता है, राइट। माइनस वन कहाँ होना है, ये फंक्शन का ग्राफ आपको क्लियरली समझा दिया है। अब इसकी ज़्यादा इतनी डिटेल आपके लिए काफ़ी है। आई होप आपको, आपने 11th क्लास की वीडियोस देखी होंगी, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ बिफोर स्टडिंग ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो ग्राफ हम पढ़ेंगे ना आगे, वो पढ़ने से पहले आपको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ आने चाहिए। लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, जितने भी ये फंक्शन थे ना, इन सब के ग्राफ हमने 11th क्लास में सीखे थे। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, जिनको इनके ग्राफ बनाने नहीं आते वो यहाँ पे एक आई बटन पे यहाँ पे आपको वीडियो सजेस्टेड आएगी, वो वीडियोस देखें। सीक्वेंस में क्लास 11th की हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए वापस आते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने ये फंक्शन बनाया। अब देखो, अब हम बात क्या करेंगे, अब हमने जैसा कि डिस्कस किया था, फंक्शन का इन्वर्टिबल होने के लिए उसको बाइजेक्टिव होना पड़ता है, और बाइजेक्टिव के लिए वन वन और ऑन टू होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे क्या ये साइन एक्स जो फंक्शन है ये वन वन और ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले वन वन की बात कर लेते हैं। वन वन फंक्शन क्या कहता है, वन वन फंक्शन क्या कहता है कि अगर अगर एक्स वन, किसी भी पॉइंट एक्स वन और एक्स टू पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन हमको समझ अभी नहीं आती, तो हम सिंपल सी बात करते हैं। वन वन फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन मैनी वन नहीं होता। लाइक यहाँ पे एक एलिमेंट एक ही से मैप होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का सिचुएशन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे वन वन में, इस प्रकार की मैपिंग नहीं बननी चाहिए। तो इसको बेटर समझाने के लिए यही जो ग्राफ मैंने यूज किया है, इसको एक बार मैपिंग डायग्राम में बना लेता हूँ। ये देखिए लेफ्ट साइड में मैंने सारी वैल्यूज लिखी हैं जो कि डोमेन में हैं, टू पाई, माइनस टू पाई, ये सब कुछ मैं यहाँ पे मेंशन करी है। और राइट साइड में मैंने रेंज की वैल्यूज लिखी हैं। अब हम बात करते हैं जीरो की। लाइक देखो, जीरो जीरो पे भी जीरो है, तो जीरो से जीरो की मैपिंग हो जाएगी। और देख सकते हैं, और जीरो किसके पर, पाई पे भी जीरो है, तो यहाँ पे पाई पे भी जीरो की मैपिंग हो गई। तो देखो यहाँ से इतना ही काफ़ी है ये समझने के लिए कि ये वन वन नहीं है। वन वन में हमको पता है इस टाइप की मैपिंग नहीं होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैपिंग हो गई। अगर आप बात करो पाई की, तो पाई पे भी जीरो आएगा, देखो। तो ये मैनी वन फंक्शन है, ये वन वन तो नहीं है। इसका मतलब फंक्शन साइन एक्स इज नॉट वन वन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं ऑन टू की, क्या ये ऑन टू है। अच्छा, ऑन टू से पहले आपको वन वन निकालने का एक और तरीका बता दूं। वन वन निकालना हमने सीखा था, आप फंक्शन के ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। आप फंक्शन के ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन को दो जगह पे काटती है, तो वो फंक्शन वन वन नहीं होता। सिंपल, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करूँ हॉरिजॉन्टल जो रेड कलर से है, तो ये फंक्शन जो ग्राफ है हमारे फंक्शन का, उसको ये दो जगह पे काट रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। दिस मीन्स इट इज नॉट वन वन। वन वन नहीं है, मतलब कहने का मतलब क्या है। अब टेक्निकल जो बात करी थी ना मैंने, उस पर भी आ जाते हैं। कुछ लोग टेक्निकल होते हैं, जिनको टेक्निकल लैंग्वेज पसंद आती है, सिंपल नहीं आती, तो उनके लिए भी मैं बता दूं। सपोज ये दो पॉइंट पे काट लिया, तो ये अगर पॉइंट एक्स वन है और ये पॉइंट एक्स टू है, तो यहाँ पे देखो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू तो सेम है। यहाँ पे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, राइट। बट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू नहीं है, देखो।
x1 और x2 अलग अलग हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी ये फंक्शन कैसा है, 1 1 नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, हर एक y के लिए, हर एक एलिमेंट जो कि राइट साइड वाले सेट में है उसके लिए हमारे पास x वाले सेट में कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए जो कि उससे मैप्ड है। लाइक यहाँ पे रेंज इसकी क्या है, -1 से 1, -1 से 1 के बीच में हर एक वैल्यू पर कोई ना कोई एक्स है। जैसे हम जीरो पे कोई ना कोई एक्स है, यहाँ पे देखें 1 पे भी कोई ना कोई वैल्यू है। इन ये जो मैंने बॉक्स बना रहा हूँ इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग आप देखो कोई ना कोई मैपिंग है, कोई ना कोई मैपिंग है, तो ये ऑन टू है, ये फंक्शन ऑन टू है। 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तो बाइजेक्टिव की बात करें तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। बाइजेक्टिव नहीं होगा मतलब इसका इन्वर्टिबल हम निकाल नहीं सकते, ये इन्वर्टिबल नहीं है, इसका इन्वर्स हम निकाल नहीं सकते। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स नहीं निकाल सकते तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, है ना, ये चैप्टर क्यों पढ़ना है जब निकाल ही नहीं सकते, तो उसका कोई सॉल्यूशन है। देखते हैं, इफ इट इज नॉट बाइजेक्टिव देन हाउ टू फाइंड इट्स इनवर्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि सर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, क्या वो प्रोसेस है। तो सॉल्यूशन सिंपल है, इनवर्स निकालने के लिए होना चाहिए बाइजेक्टिव। तो इसको हम बनाएंगे सबसे पहले बाइजेक्टिव, इस फंक्शन को हम बनाएंगे बाइजेक्टिव, साइन एक्स फंक्शन को हम बनाएंगे बाइजेक्टिव। और एक बार ये बाइजेक्टिव बन जाएगा इसका मतलब ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो इसका हम इन्वर्टिबल की बात करेंगे जो कि होगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही काफ़ी है। जो आपका सस्पेंस है कि बाइजेक्टिव कैसे बनाना है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, चैप्टर भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट में आप अपना डाउट कुछ भी हो तो पूछ सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला नया, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। और एक और आपसे सहायता चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी आंसर के साथ कि इनको बाइजेक्टिव कैसे बनाना है। और एक बार बाइजेक्टिव बन गए उसके बाद हम इसके इन्वर्स की बात करेंगे। ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय।